एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो अब इसमें देखो सॉल्यूशन क्या है। एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल की क्या पहचान है कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हम इसके बेस को अगर x मान लेते हैं तो इसका जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है। अगर बेस इसका x है तो उसमें से -7 दिखा देंगे। और हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। अब हमें बाकी के दो साइड निकाल। तो मान लेते हैं लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल x सेंटीमीटर, हाइट x -7 हो जाए, ठीक। हाइपोटेन्यूस 13 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। यानी इसको अगर हम अलजेब्रिकली लिखें तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। AC हमारे पास 13 है, BC x स्क्वायर, AB x -7 स्क्वायर। तो जब भी इस तरीके की संख्या होती है तो इसमें हम आइडेंटिटी लगा देते हैं। A - B का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर माइनस में 2AB यानी 14x हो जाएगा। ये x स्क्वायर ऐसे के ऐसे या 13 का है 169। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर से x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये माइनस का 14x है तो माइनस का 14x प्लस 49 है। ये इधर की वाली संख्या दूसरी तरफ लाएंगे बराबर के, तो माइनस का 169 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करने पे ये 120 आ जाएगा। इसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर -7x -60 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गया। अब इसमें हमें क्या करना है, 60 को अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60x स्क्वायर आता है। तो 60x स्क्वायर को हमें क्या करना है, 60x स्क्वायर को हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसके माइनस करने पर 7 आना चाहिए, ठीक है। पर बड़ी संख्या जो हो माइनस की हो। तो 12 पंजे 60, 12 में से 5 घटेगा तो 7 आएगा। तो हमने ये फैक्टर बना दिया, x स्क्वायर -12x प्लस 5x -60 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो x, यहाँ दोनों के पास से x है, x कॉमन लेंगे तो x -12, यहाँ पे 60 है तो 12 गुना 5 लिखेंगे हम इसे, तो 5 यानी मिल जाएगा। तो 5 हम कॉमन लेंगे तो x -12 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा x -12, दोनों संख्याओं में से x -12 कॉमन आ गया, बाकी की जो बची हुई संख्या है वो दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करेंगे तो क्या जाएगा, x -12 इक्वल टू 0, x + 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू -5 हो जाएगी और x की वैल्यू 12, ठीक है। तो साइड है ट्रायंगल का साइड कभी निगेटिव नहीं होता है, तो इसीलिए इस वैल्यू को हम रिजेक्टेड कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास हैंस लिखेंगे, हैंस बेस ऑफ राइट ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर। तो हाइट क्या हो जाएगा, x -7 यानी कि 12 - 7 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। A cottage industry produced a certain article of pottery article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rate 90, find the number of article produced and the cost of each article। तो हमें इसमें हर एक की आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल let the number of article
प्रोड्यूस्ड इन ए डे एक्स, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ईच आर्टिकल का मतलब, ईच आर्टिकल क्या है कि ट्वाइस, ईच आर्टिकल 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। मतलब कि एक दिन में जितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं उसके दुगने से 3 ज़्यादा, उसके दुगने से 3 ज़्यादा। तो जो एक आर्टिकल की जो कीमत है, एक आर्टिकल की जो कीमत है, एक दिन में जितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं और एक आर्टिकल की जो एक आर्टिकल की जो कीमत है वो टोटल कॉस्ट, उसका टोटल कॉस्ट है। तो अब क्या करते हैं, x इंटू में 2x + 3 = 90। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² + 3x - 90 = 0। तो अब हमें देखो 90 दूना 180 फैक्टराइज करेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में रखना है, जैसे ax² + bx + c या -c जो भी है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 90 दूना 180, 180 के ऐसे फैक्टर करने जिसे माइनस करने पे 3 आए, ठीक है। तो माइनस करने पे 3 आए यानी 15 गुना में 12, 15 12 180 होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो, अब 15 में से 12 घटेंगे 3 आ जाएगा प्लस का। तो अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे x दोनों के पास है, 2 तो कॉमन नहीं जा सकता है, x दोनों के पास है तो हम x कॉमन ले लेते हैं, 2x + 15। यहाँ से हम क्या करते हैं, 6 कॉमन लेते हैं, x यहाँ से क्या करते हैं हम कि x तो दोनों के पास है नहीं, तो जितना मैक्सिमम कॉमन हो सकता है, जैसे 6 दूनी 12 और ये होता है 15 6 90, तो 6 मिल सकता है, 6 कॉमन ले लेते हैं। तो 2x + 15 अगले ब्रैकेट में = 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2x + 15 कॉमन है और x - 6 बाकी बची हुई संख्या। तो अब यहाँ से भी हम इसको इक्वेट कर देते हैं, 2x + 15 = 0 यानी x = -15/2। यहाँ x - 6 = 0, x = 6, ठीक है। तो ये निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू की कोई कीमत नहीं होती है ना प्रोडक्शन होती है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो हैंस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स 6, मतलब एक दिन में जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं 6, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल 3 मोर, तो यानी दुगने से 3 ज़्यादा, तो 6 दूनी 12 3 15, ये एक आर्टिकल की कीमत हो गई, ठीक है।